नमस्कार दोस्तों। चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है। यह जो है सिलसिला धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि समस्तीपुर में जब मोदी जी आए थे, तो उस दिन आपने देखा होगा कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छू रहे थे। यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार के पैर चिराग पासवान छू रहे थे। दोनों में इतनी दूरियां होने के बावजूद भी चिराग पासवान ने ऐसा किया, तो इसको देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों में अब नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। और अचानक से छठ पूजा के दिन नीतीश कुमार जो है चिराग पासवान के घर पहुंच जाते हैं और उनके घर पहुंचने से हड़कंप मच जाता है बीजेपी में, क्योंकि यह जो है कोई पार्टी मीटिंग नहीं थी। यहाँ पे जो है नीतीश कुमार पर्सनली पहुंचते हैं, क्योंकि आप सोचिए नीतीश कुमार सारा काम छोड़ करके चुनाव सर पर है और सब काम छोड़ करके चिराग पासवान घर पहुंचते हैं, तो कोई न कोई जरूर बड़ी बात होगी। और बात क्या होगी? बात यही होगी कि चिराग पासवान को शायद डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और खुद सीएम बनना चाहते हैं। यही हिस्सेदारी के लिए शायद वहां पहुंचे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नीतीश कुमार को जो है बीजेपी सीएम नहीं बनाना चाहती है। तो अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती, तो क्या चिराग पासवान को 29 सीट जिनके पास है उन्हें सीएम बनाएगी? कतई नहीं। इसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों को वहां हटाना चाहती है और किसी नए चेहरे को जो है बिहार में लगाना चाहती है। यही बातों को लेकर के चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने शायद बात किया होगा और इसी पर जो है मंथन किया होगा। ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि जो है नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो है आप एक काम करिए, हमारा सहयोग करिए और हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हम जो है सीएम बन जाएंगे और आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें डिप्टी सीएम का पद जरूर देना पड़ेगा और वह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें दिल्ली में फंसाए रखो। इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने पर रोका गया, क्योंकि उन्हें चुनाव अगर लड़ने देती बीजेपी तो उसके लिए और भी बड़ा महाभारत खड़ा हो जाता। चिराग पासवान को भी कोई बड़ा ही पद चाहिए, क्योंकि वह छोटे पद में तो मानने वाले हैं नहीं। तो इसलिए सारा खेल को समझते हुए बीजेपी ने उन्हें मना किया कि आप जो है रुक जाइए, आप अपने कैंडिडेट को उतारिए और जो है हम जो है आपको कोई बड़ा पद देंगे, उन्हें सांत्वना दी। लेकिन एक बात देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वह बिहार के हित में और बिहारियों के लिए हमेशा काम करने के लिए इच्छुक रहते हैं। और यही बात नीतीश कुमार से बात हुई होगी शायद, और इसी को लेकर के लगातार मंथन भी हो रहा है। और आप जानते हैं कि चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, कोई भी इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर में बिहार का अगला सीएम कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। लेकिन अभी आपने देखा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि हम जो है नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में यह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एक बात उन्होंने भी घुमा दिया, वहां पे उन्होंने कहा कि हम उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो भी विधायक मतलब जीत कर आएंगे वह अपना नेता का चुनाव करेंगे। मतलब उन्होंने वहां पर गोल घुमा दिया था। लेकिन अब यह बात धीरे धीरे साफ हो रही है, साफ होती जा रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर काफी जोर हो रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हम सिर्फ चुनाव तेजस्वी यादव से ही लड़े, हमें जो है एनडीए से नहीं लड़ना, हमें बीजेपी से नहीं लड़ना है। इसीलिए वह चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, सभी को अपने पाले में लेना चाहते हैं। अगर इन सबको अपने पाले में ले लिए तो एक बात तो क्लियर है कि वह जो है सीएम पद के उम्मीदवार बने रहेंगे और शायद अगर हुआ तो सीएम भी बन जाएंगे। लेकिन एक बात यह क्लियर है कि 29 सीट लेकर के ये तो जरूरी नहीं कि चिराग पासवान 29 सीट में लड़ रहे हैं तो कुल सीट जीत जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर उनके पास कुछ सीट आई तो वह जो है जरूर से जरूर नीतीश का समर्थन करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार परेशान है, लगातार कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं। इधर रवि किशन और मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं किस तरीके से उटपटांग भाषण दे रहे हैं, बिहार में ये हो रहा है, बिहार में हो रहा है। बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, ये जो है तेजस्वी यादव बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी और जिस तरीके से हमने विकास किया है, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। हम मोदी की तरह हम झूठे नहीं है। हमें जो है हमें 70 साल की राजनीति करना है, अभी हम 35 साल के हैं। अगर हम लगातार इसी तरीके से झूठ बोलते रहेंगे तो हमारा कौन भरोसा करेगा, कौन हमारा विश्वास करेगा। ये जो जनता के बीच में ये जाकर के जो मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो है चुनाव किधर पलट रहा है। और बिहार में जो नारे हैं, जो बिहार के लोगों की जो चाहत है, वह इस बार तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाना चाहती है।
इसमें कितना सही है कितना गलत है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 6 नवंबर और 14 नवंबर को जिस तरीके से चुनाव है उस तरीके से नीतीश कुमार पे धीरे धीरे भार बढ़ता जा रहा है। अब वह संशय में, उन्हें एक बात पता है कि बीजेपी हमें इस बार खत्म करना चाहती है। तेजस्वी भी इस बात को कह चुके हैं, भरे मंच से तेजस्वी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को एकदम से खत्म करना चाहती है। इसके पहले नीतीश कुमार को ऑफर भी शायद दिया गया था कि आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं माने, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पूर्ण रूप से जो है नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म किया जा सके, इसी में लगी हुई है। अगर इसका मकसद यह नहीं होता तो इसने अब तक जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट का नाम है अभी तक अनाउंस कर दिया होता। लेकिन मोदी जी भी आए और इधर अमित शाह भी आए, लेकिन एक भी बार इन्होंने नाम नहीं चर्चा की। ये कहते हैं कि जो है विधायक दल की जो बैठक होगी उसी में जो है नाम, मेन आप हैं, आपके नेतृत्व में काम हो रहा है, तो आप नहीं निर्धारित करेंगे तो कौन निर्धारित करेगा। और ये बात अच्छी तरीके से आपको पता है विधायक खरीदने और बांटने का काम कितना फास्ट जो है अमित शाह करते हैं, इस बात से आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या जो है नीतीश कुमार और जो है इनको चिराग पासवान को अपने पाले में ले आएंगे, उन्हें मिला पाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये बात अच्छी है कि दोनों बिहारी एक हो जाएंगे और जो है बीजेपी को मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार उनके यहाँ पहुंचे हैं, फोटो सेशन हुआ है और पारिवारिक फोटो सेशन हुआ है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि शायद चिराग पासवान नीतीश कुमार का साथ देंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।